Hello friends, welcome to my YouTube channel MS Lecture. We will discuss rules to change into passive voice. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को, वो भी इस वीडियो के बाद। मुझे पूर्ण विश्वास है इस वीडियो के बाद कोई भी स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस से वंचित नहीं रह पाएगा, पैसिव वॉइस बना लेगा। कितना भी हार्ड पैसिव वॉइस हो, आप इस वीडियो देखने के बाद आप पैसिव वॉइस को 2 सेकंड में बना लोगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये होते क्या है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तावाच और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच। एक्टिव वॉइस इसमें हमेशा क्या होता है, कर्ता प्रमुख होता है या प्रधान होता है। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस में हमेशा कर्ता ही मेन होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें हमेशा कर्म प्रधान होता है या कर्म को प्रधानता दी जाती है या कर्म प्रमुख होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको तो चार्ट याद करनी होगी। ये चार्ट आपको दी गई, चार्ट नंबर फर्स्ट। चेंज कैसे करते हैं, मतलब हमको वर्ब कैसे चेंज करते हैं या वर्ब कैसे लगाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में याद डूडज आइए, क्या आया है, डूडज आया है या प्रेजेंट टेंस दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया या डूडज आई है। डूडज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइकिल डूडज होती है, तो यदि डूडज आती है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय एज आर एम लगाते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसके अनुसार। उसके बाद यदि एज आर एम आता है तो एज आर एम प्लस हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। यदि हैज हैव आता है तो हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। हैज बीन या हैव बीन आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका यदि डिड आता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया बाजवर लगाते हैं। बाजवर आता है तो बाजवर प्लस बीइंग ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। हेड आता है तो हेड बीन लगाते हैं और हेड बीन आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि बिल सेल आता है तो बिल बी सेल भी लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। बिल बी सेल भी आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर विल हैव सेल हैव आता है तो विल हैव बीन सेल हैव बीन लगाते हैं। यदि विल हैव बीन सेल हैव बीन आता है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं यदि सब्जेक्ट आपका ही आया है तो इसे जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हिम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिम। मैंने ये प्रीपोजिशन भी लिख दिया है बाई, क्योंकि बाई लगाते ज्यादातर इसलिए मैंने बाई लिख दिया है, लेकिन ही का क्या ऑब्जेक्ट होता है, हिम। यदि हिम का सब्जेक्ट लिखना हो तो हम ही लिख सकते हैं, ठीक है, विपरीत। उसके बाद यदि सी आता है तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। नेम आता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे हम बाई नेम लिख देते हैं। इट आता है तो इसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, इट लिखते हैं। यदि आई आता है तो आई को मी लिख देते हैं, आई का ऑब्जेक्ट मी। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। आगे देखते हैं रूल या फॉर्मूला या ट्रिक, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक है या फॉर्मूला है, इससे आप टोटल टेंस के 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनते हैं, 8 टेंसों के आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और एक बात और बता दूं, जिस पैसिव वॉइस में मतलब जो वर्ब मतलब जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे आपका एक्टिव वॉइस का जो मतलब वाक्य दिया जाएगा वो ऐसे दिया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा फॉर्मूला। और जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसमें दी होगी, या यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं भी दी होती है तो मेन वर्ब दी होगी। तो मेन वर्ब के अनुसार कौन से टेंस की मेन वर्ब है या कौन से टेंस है वो वाला, उस टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, वो भी नेक्स्ट टेंस की, अगले टेंस की। यदि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया लगाएंगे। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया है तो हम क्या करें, इसमें लिखा हुआ है कंटिन्यूअस को छोड़कर, तो कंटिन्यूअस की क्रिया अगर आई है तो उसमें हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बीइंग और जोड़ देंगे और वही टेंस की क्रिया लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पर क्या करते हैं, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कंटिन्यूअस को छोड़कर, क्योंकि कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कौन सा भी पैसिव वॉइस हो सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद हम बी बाई बाई का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या बाई सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, सचिन विल प्ले द क्रिकेट।
तो ये आपका, ये सचिन आपका सब्जेक्ट है, बिल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपकी मेन वर्ब है और द क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले नंबर पर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका द क्रिकेट था, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द क्रिकेट। तो यहां पर आएगा आपका द क्रिकेट, द क्रिकेट क्या आएगा, द क्रिकेट क्या आएगा, यहां पर आएगा द क्रिकेट बिल बी, क्योंकि यह बिल आई है तो हम क्या कर देंगे, बिल बी, द क्रिकेट बिल बी प्लेड बाई सचिन। प्लेड मतलब प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बी वाई वाई और सचिन आपका नाम है तो सचिन को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई सचिन। नेक्स्ट एग्जांपल आपका दिया है ही डज नॉट राइट द लेटर, तो ये बनेगा ही डज नॉट राइट द लेटर, तो ऑब्जेक्ट आपका द लेटर है, द लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे द लेटर। उसके बाद डज आया है तो मैंने बताया डू डज आता है तो हम एजआरएम लगाते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका द लेटर था, इसके अनुसार हम लगाएंगे एज। तो नॉट आया तो नॉट, इज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे और ही को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वाई हिम। अब देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो इसकी भी एक ट्रिक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न को पूछा जाता है। तो जनरली एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, ऑब्लिक, शैल, डॉट 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 etc। टू चेंज इट बी, हैव, फॉलो सम रूल्स। मतलब जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो जा रहे हैं वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज आज से प्रारंभ होते हैं। इनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो मैं लिखा चुका हूँ ये वाली हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई भी हो सकती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड हो तो ठीक है, ना होगा कोई बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एंड में क्वेश्चन मार्क ही होता है ना। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वो भी नेक्स्ट टेंस की और कंटिन्यूअस को छोड़कर। ये ध्यान रखना, कंटिन्यूअस में उसी टेंस की क्रिया लगाएंगे लेकिन बीइंग और जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल आपका पहला दिया गया है, डज यू लर्न इंग्लिश, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब ये पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जगह छोड़ देंगे खाली। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इसको सब्जेक्ट के नीचे लिख देंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश आपका एक वचन या बहुवचन, इसके अनुसार हम अगले टेंस की क्रिया लगा देंगे। जैसे ये डज आया है तो हमने एज लगा दी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगा दी, वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की है इसीलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया एज लगा दी। तो एज इंग्लिश, उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, उसके बाद बाई और यू को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपका एक्टिव वॉइस का दिया है, एज सी एब्यूजिंग यू, तो आप बनाएंगे इज है तो हम यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अनुसार हम क्या लगाएंगे, आर क्यों लगाई, इसी टेंस की क्रिया क्यों लगाई, क्योंकि यह टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का था। तो हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस में इसी टेंस की क्रिया को लगाकर, नए कर्तानुसार क्रिया को लगाकर बीइंग और जोड़ देते हैं। तो आर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू है तो यू को लिखेंगे, उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग। ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए इन्हीं टेंसों की क्रियाओं को नए कर्तानुसार लगाकर बीइंग और जोड़ देते हैं। तो बीइंग लगा दिया, उसके बाद एब्यूज की थर्ड फॉर्म में एब्यूज्ड होगी तो एब्यूज लगाया, उसके बाद बी वाई बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सी आपका सब्जेक्ट था, इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आप देखते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस ऑफ WH वर्ड या WH फैमिली। WH वर्ड की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो WH वर्ड की पैसिव वॉइस बनाते हैं जब एक्टिव वॉइस में WH वर्ड दिया हो सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड जो दिया है उसी WH वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इसी टेंस की क्रिया को लगाकर बीइंग जोड़ते हैं, बता दिया है मैंने। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद बी वाई बाई लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका क्या कहता है दोस्तों, तो एग्जाम्पल आपका है वाई डज यू स्टील माई पेन,
तो ये बनेगा वाई आया है तो वाई लिखेंगे। उसके बाद डिड आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया बाज या वर लगेगी। तो ऑब्जेक्ट आपका माई पेन है तो माई पेन को सब्जेक्ट में आया तो ये सब्जेक्ट के अनुसार आएगी बाज। तो वाई वॉज माई पेन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन लिखेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे और आपका ऑब्जेक्ट था यू, यू को सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट था, यू को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो बाई यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो वाक्य बनेगा वाई वाज माई पेन स्टोलन वाई यू। अब देखते हैं दोस्तों हु वाला पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसके दो रूल होते हैं। एक तो आप हु को क्या कर सकते हैं, वाई हुम में चेंज करके बना सकते हैं, हु को बाई हुम में चेंज करके बना सकते हैं। बाई हुम लगाकर नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर और बी3 लगाकर उसके बाद बाई, उसके बाद मतलब बी3 के बाद आप सब्जेक्ट या दिया हो तो उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। और दूसरा रूल होता है हु के स्थान पर हु लगा रहने दें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की लगा दें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मतलब इसमें ऑब्जेक्ट दिया उसे सब्जेक्ट में चेंज कर दें और V3 लगा दें। उसके बाद हम बाई लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है, तो हु सेंट दिस गिफ्ट, तो हु है, हु को हमने पहले बाई हुम में चेंज किया, तो उसके बाद सेंट आया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया वॉज लगाई। क्योंकि हु जो होता है दोस्तों आपका खुद में करता होता है, हु होता है वो खुद में करता होता है, खुद करता होता है। तो बाई हुम बाज, दिस गिफ्ट ये आपका क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो दिस गिफ्ट। तो उसके बाद सेंट था तो सेंट, थर्ड फॉर्म मतलब सेंट ही होती है। दूसरे टाइप से बना सकते हैं, हु को हु ही लिखा रहने दें, उसके बाद अगले टेंस की क्रिया लगा दें वॉच, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें दिस गिफ्ट, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म सेंट, उसके बाद बाई लगा दें और क्वेश्चन मार्क। दोनों टाइप से आप हु वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस सबसे पहले समझ लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिन हिंदी वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, सलाह, सुझाव या प्रस्ताव आदि का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके रूल क्या होते हैं पैसिव वॉइस बनाने के, चलिए देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जब B1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जब B1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के निम्न तरीके हैं। सबसे पहले हम लेट यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, उसके बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे और कर्ता यू लिख देंगे। क्यों यू लिखेंगे, क्योंकि हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। यदि आप B3 तक करते हैं फिर भी आपका सही है, गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद शुड भी लगा दें और B3 लगा दें, उसके बाद वायु लिखें, लिख दें न लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों आपका, ओपन द डोर। तो सबसे पहले हम क्या यूज करें, लेट, तो लेट लगाया मैंने सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट था द डोर, तो द डोर को हमने लिख दिया, द डोर लिख दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, तो बी लगाया। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपनड, क्या होती है ओपनड। यदि हम इसके बाद वायु लिख दें फिर भी सही है, अगर न लिखे ओपनड तक रहने दें फिर भी सही है। दूसरे रूल से भी देख लेते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को लिखें सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट क्या था द डोर, द डोर, तो द डोर को लिख दिया। उसके बाद शुड भी लगाएंगे तो शुड भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद वायु। एक नेक्स्ट आपका पैसिव एक्टिव वॉइस का वाक्य है स्टॉप द बस। इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखकर आपकी यदि समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्टॉप द बस का पैसिव वॉइस बनाकर लिखें या भेजें। अब देखते हैं B1 प्लस अदर वर्ड दिया हो तब हम क्या करते हैं। ये तो रूल था B1 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए। अब B1 प्लस अदर वर्ड दिया हो तो B1 प्लस अदर वर्ड दिया हो तो वाक्य भाव के अनुसार यदि आदेश या आज्ञा दी गई है तो वाक्य को यू आर ऑर्डर टू से ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं। सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज टू से जोड़ देते हैं। यदि प्लीज या काइंडली आया या विनती की गई है या अनुरोध किया गया है तो ऐसे वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ देते हैं। जैसे सिट डाउन, तो इसमें सिट डाउन, इसमें आदेश दे रहा है कि बैठ जाओ, सिट डाउन, तो इसे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, क्योंकि इसमें आदेश दिया है तो यू आर ऑर्डर टू से जोड़ देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो इसमें क्या प्लीज आया है, अनुरोध कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है,
तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दोस्तों नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, तो ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, मतलब ऐसे कौन से पैसिव वॉइस है जिनमें सब्जेक्ट का लोप होता है, मतलब सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि एक्टिव वॉइस में पीपल सब्जेक्ट के स्थान पर पीपल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी या एनीवन यदि आते हैं तो इनको पैसिव वॉइस में हटा दिया जाता है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई वॉच, तो माई वॉच हो या माई पेन हो, तो माई पेन आपका ऑब्जेक्ट था, माई पेन को सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हैज आया है तो हैज बीन लगा देंगे, स्टोलन थर्ड फॉर्म दी हुई है तो स्टोलन लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे वाई लगाकर, लेकिन समवन दिया है तो इसको हम हटा देंगे, यहीं तक बनाएंगे। नेक्स्ट आपका नोबडी कैन टच द स्काई, नोबडी वाले में क्या होता है, नेगेटिव बनाते हैं पैसिव वॉइस को। तो द स्काई आपका ऑब्जेक्ट है, द स्काई को सब्जेक्ट बनाया, कैन है तो कैन नॉट बी, क्योंकि कैन आया है मॉडल एक्चुअली वर्ब आई है तो उसमें बी यूज करते हैं। तो कैन नॉट बी, उसके बाद टच की थर्ड फॉर्म टच, यहीं तक बनाएंगे, नोबडी को हटा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, मॉडल्स वाले पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जब एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तब हम पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मॉडल वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं। मॉडल वर्ब क्या होती है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, शुड, ये आपकी मॉडल वर्ब होती हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, इनके बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य है, कविता कैन डू दिस वर्क, तो दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस वर्क। कैन आया तो कैन लिखेंगे, लेकिन हम क्या लगाएंगे, बीई, क्या लगाएंगे, बीई, तो कैन बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, उसके बाद बाय कविता, तो दिस वर्क कैन बी डन बाय कविता। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट आपका रूल देखते हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव वाले पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इन्फिनेटिव वाले पैसिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वो भी इन्फिनेटिव वाले। तो इसका रूल होता है, सब्जेक्ट बाद जा रहे हैं, बाजवर हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आता है, इस तरीके का वाक्य आता है। तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी हेल्पिंग वर्ब जो दी जाती है वही लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन हो गया और एक्टिव वॉइस में एज आर एम आया है तो हम क्या कर देंगे, एज आया है एक्टिव वॉइस में और मतलब ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन हो गया तो हम आर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वही टेंस की लगाते हैं, लेकिन लगाते क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है, सी इज टू राइट दिस बुक, दिस बुक आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, दिस बुक को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इज टू आया तो इज टू लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी, तो इज टू बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई हर। ऐसे ही दिया गया, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, तो माई वर्क ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसे सब्जेक्ट में चेंज कर दो माई वर्क। उसके बाद अब माई वर्क एक वचन है तो इसमें हैव टू तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, हैज टू, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद बाई लगाएंगे, उस आई को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो बाई मी। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम टू डू दिस वर्क, तो ये आपका दोस्तों बनेगा, दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। ये थे दोस्तों आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ इंपोर्टेंट ट्रिकी रूल। तो मैं समझता हूं यह वीडियो देखकर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख गए होंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।